आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 24 क्वेश्चन नंबर। हमने लास्ट टाइम स्किप किया था, जो लीव किया था 23 पे लीव किया था। तो स्टार्ट करते हैं 24 क्वेश्चंस। इसमें कहता है कि स्टेटमेंट के अंदर के राइट सम एग्जांपल्स ऑफ सास प्लेटफॉर्म पर सास प्लेटफॉर्म की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अभी हम। तो देखें जी, सास की जो है वो एग्जांपल्स गूगल वर्क प्लेस या वर्क स्पेस इंक्लूड करती है। वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन सच एज जीमेल, गूगल डॉक्स या गूगल ड्राइव। अब सास की जो एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो पहली पहली है जीमेल, मैंने एग्जांपल दी थी पिछले लेसन के अंदर। गूगल डॉक्स भी क्या एग्जांपल है इसकी, सास की। और गूगल ड्राइव भी क्या एग्जांपल है। अब गूगल ड्राइव को जब इस्तेमाल करते हैं आप, तो गूगल ड्राइव कोई भी आपको सॉफ्टवेयर नहीं कहता कि मुझे सॉफ्टवेयर कोई इंस्टॉल करो या एक्सटर्नल कोई हार्डवेयर इस्तेमाल करो, नहीं। गूगल ड्राइव बेसिकली बना बना एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। सेम गूगल डॉक्स भी ऐसी है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स इस सास की हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, वो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। अब 365 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली कैसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम बिना इंस्टॉल किए किसी कंप्यूटर के ऊपर हम इसको इसके तमाम फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 2022 16 7 हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जो पहले सॉफ्टवेयर का जो है ना, वो सॉफ्टवेयर पहले हम गूगल से डाउनलोड करते हैं, उसका जो सेटअप होता है। ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर को पहले डाउनलोड करके फिर हम उसको इंस्टॉल करते हैं, तब हम जाके उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो गूगल 365 है, इसको हम बिना ऐसे इंस्टॉल किए, बिना किसी डाउनलोड किए इसको हम जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये भी क्या है, सास की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो कहता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेल फोर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सेल फोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है। अब देखें ना, सास की जो एग्जांपल थी वो सेल फोर्स भी थी यहाँ पे। बेसिकली ये भी सास की एग्जांपल है। अब मतलब क्या हुआ कि ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस जो बना बनाया मिलता है आपको, ठीक है, उसको आप सिर्फ उसे थोड़े से पैसे पे करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं उसके पूरे सॉफ्टवेयर को। अब कहते हैं सेल्स फोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एज ए सॉफ्टवेयर, यानी एज ए सॉस प्लेटफॉर्म की तरह। अच्छा, ये अलाउ करता है बिजनेस को, बहुत सारे बिजनेस को या किसी मल्टीपल कंपनीज को अलाउ करता है कि वो मैनेज कर सके अपने बिजनेस को। उसमें क्या होता है, वो किस उसके बिजनेस में क्या मैनेज कर बेसिकली करते हैं वो, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, इनकी जो आपकी बिजनेस है उसमें जो कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन होगी उस तमाम इन्फॉर्मेशन को वो मैनेज करेगा। मॉनिटर सेल्स एक्टिविटीज, जो सेलिंग हो रही होगी, जो परचेजिंग हो रही होगी, कि आए दिन, आज के दिन, कल के दिन, शाम टाइम, रात दिन, दिन के टाइम कितनी सेल हो रही है, उसको मॉनिटर करना, उसको देखना, उसकी देखभाल करना, वो कौन करता है, सेल फोर्स का ही सॉफ्टवेयर ही करता है। ऑटोमेट की मार्केटिंग, सेल फोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग करता है। ठीक है, मतलब जो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग पे चीजें चलाना, कस्टमर को गेन करना, मल्टीपल पब्लिकेशन करना, ये सारे काम सेल फोर्स करता है। ठीक है, तो सेल फोर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आजकल। 1,50,000 कंपनीज इस वर्ल्ड वाइड के अंदर इसको इस्तेमाल कर रही हैं। वो इम्प्रूव करती हैं अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, यानी कि जो कंपनी है कंपनी अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए सेल फोर्स को इस्तेमाल करती है, या कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी इसमें होती है। ठीक है, तो ये कंपनीज 1,50,000 कंपनीज आज वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर इसको इस्तेमाल कर रही हैं। 26 जो के पास क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द क्लाउड डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल बेसिकली क्या होता है, देखें। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल ये डिफाइन करता है कि हमने किस तरह से क्लाउड की सर्विसेज को इस्तेमाल करना है। हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग अपनी सर्विस किस तरह से हमें दे रहा है, अवेलेबल, मेड अवेलेबल, किस तरह से हमें देता है, कौन कौन सी उसकी सर्विस हमें दे रहा है, और कौन कौन सी हमें डिलीवर कर रहा है किस तरह से। ठीक है, वो किस तरह से मैनेज कर रहा है फॉर द यूजर और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी यूजर को किस तरह से अपनी जो सर्विसेज हैं वो किस तरह से प्रोवाइड करता है, यानी कि अवेलेबल, मौजूद उनको देता है, और किस तरह से उनको प्रोवाइड करता है, डिलीवर करता है, उन तक पहुंचाता है, और फिर किस तरह से उनको मैनेज करता है यूजर के लिए और कंपनी के लिए। हर एक मॉडल के पास डिफरेंट लेवल का कंट्रोल होता है, उसके पास अपनी अपनी सिक्योरिटी, उसके पास अपनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, हम जिस भी मॉडल की सिलेक्शन करते हैं वो सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपकी स्पेसिफिक नीड क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, उस कंपनी का या उस अकेले बंदे का जो भी उस मॉडल को ले रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें देखते हैं कि 27 क्या है, व्हाट आर द की कंसिडरेशन फॉर चूजिंग अ क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल। ठीक है, तो कहते हैं ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी की है जिसको कंसिडर करते हैं कि मैं ये वाला मॉडल चूज करूं।
देखें, की कंसिडरेशन फॉर चूजिंग अ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलपमेंट मॉडल इंक्लूड सिक्योरिटी। अब जब भी किसी क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लोयमेंट डिप्लोयमेंट मॉडल को चूज करेंगे आप, तो सबसे पहले उसमें ये देखेंगे कि उसकी सिक्योरिटी किस तरह से है, वो क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको, उसकी कितनी सिक्योरिटी अच्छी है। उसकी कॉस्ट को देखेंगे कि हम जो चीज़ ले रहे हैं, हम सर्विस ले रहे हैं, हम जो डिप्लोयमेंट मॉडल ले रहे हैं, उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है, क्या हमारी कॉस्ट के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि वो कितना आपको आपकी स्टोरेज इंक्रीज करके देगा आपको, मतलब उसमें कितनी हद लिमिट है कि आप उसको ले रहे हैं उस मॉडल को, तो वो आपको कितनी स्केलेबिलिटी, मतलब कि स्टोरेज कितनी बढ़ा सकते हैं आप उसमें। फ्लेक्सिबिलिटी, वो कितना फ्लेक्सिबल है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एवेल्युएट देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। इन मॉडल्स को लेने से पहले हर कंपनी ये डिसीजन करती है कि मैं अपने इस नीड के मुताबिक, अपने गोल के मुताबिक मैं कौन सा अपना ये मॉडल लूं, पहले वो इस चीज को देखती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 पे चलते हैं। 28 के अंदर क्या है कि लिस्ट फॉर डिप्लॉयमेंट मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर कि जो हमारे एक बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की हम वो लिस्ट है, वो कौन कौन सी है, तीन चार तरह के हमारे पास है। सबसे पहले है पब्लिक क्लाउड, दूसरा है प्राइवेट क्लाउड, तीसरा है हाइब्रिड क्लाउड, और चौथा है मल्टी क्लाउड्स। हर मॉडल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लेवल होता है, उसमें कंट्रोल अलग होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अलग होगी, उसमें कंट्रोल भी, सिक्योरिटी भी अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं हम। हाउ डज अ पब्लिक क्लाउड और डिफर फ्रॉम अ प्राइवेट क्लाउड। ये जो क्लाउड पब्लिक क्लाउड है वो प्राइवेट क्लाउड से किस तरह डिफरेंट है। देखिए ना, पब्लिक क्लाउड के आप नेम से देखें कि पब्लिक क्या मीनिंग क्या होता है। पब्लिक का मतलब ऐसा क्लाउड होगा जो पब्लिकली इस्तेमाल होगा, जो लोग इस्तेमाल करेंगे, सारे लोग इस्तेमाल करेंगे। उसकी मैं आपको ना रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या आप नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं, नेटफ्लिक्स बेसिकली तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कम उसको परचेज करते हैं कुछ पैसे दे के। ठीक है। वो उस नेटफ्लिक्स को इस्तेमाल करें, मतलब वो जो नेटफ्लिक्स है वो पब्लिकली शेयर्ड है सबके पास पूरी दुनिया में। जो बंदा भी उसको इस्तेमाल करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है। तो जो बेसिकली प्राइवेट है, प्राइवेट का मीन जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बंदा इस्तेमाल कर रहा हो या सिंगल कंपनी इस्तेमाल कर रही हो। ये सबसे मेन डिफरेंस ये है। ठीक हो गया। फिर देखें ना, जो आपके पास पब्लिक होगा, ठीक है, पब्लिक में क्या होगी, सिक्योरिटी तो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि हर बंदे के पास वो शील्ड है, हर बंदा उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो पब्लिक होगा इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसे हर बंदे के पास एक्सेस है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी ज्यादा है। ठीक है। तो इसके पास जो कंट्रोल है, पब्लिक के पास कंट्रोल सबके पास होगा, मतलब इसमें कंट्रोल भी है कि क्या इसका बेनिफिट है। जो प्राइवेट है, प्राइवेट के अंदर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के पास होगा, एक बंदे के पास उसकी एक्सेस होगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसको कंट्रोल कर सकेगा। इसमें बहुत में डिफरेंस, ये फर्क है इसका। ठीक है। अब इसके हम करते रीड। पब्लिक क्लाउड बेसिकली शेयर्ड होता है बहुत सारे यूजर के पास, बाई मल्टीपल यूजर एंड मैनेज्ड बाई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। इसको मैनेज कर रहा होता है जो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा होता है, मतलब जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स जहाँ पे होगा, जिस कंपनी के पास होगा, वो इसको मैनेज करेंगे। इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव बट ऑफर लोअर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें हम कॉस्ट बहुत कम पे करते हैं, बट ये इसके पास कंट्रोल और सिक्योरिटी बहुत कम है। ठीक है। जो प्राइवेट क्लाउड है बेसिकली इज यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंगल कंपनी इस्तेमाल करती है, ये सिंगल इस्तेमाल करता है, लोग बंदा इस्तेमाल करेगा। बट ये ऑफर करता है मोर प्राइवेसी एंड कंट्रोल। इसके पास कंट्रोल, इसके पास प्राइवेसी, इसके पास सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। तो इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड हार्डर टू मैनेज। ये बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आते हैं हम। हाउ डज द मल्टी क्लाउड मॉडल बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी क्लाउड मॉडल्स की बेनिफिट्स क्या है। अब उसको हम पढ़ते हैं। मल्टी क्लाउड्स का मतलब क्या होता है। मल्टी क्लाउड का मतलब बहुत सारे, यानी कि बहुत सारी सर्विसेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक टाइम के अंदर। अब मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम बना के थोड़ा समझाता हूँ, मे भी थोड़ा सा इसको देख के आपको समझ आ जाए। देखिए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है। ठीक है। ये क्लाउड है। ठीक है जी, ये क्लाउड मीन समझ लें आप। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास एक यूजर है, ये इस्तेमाल करने वाला एक यूजर है। ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये क्लाउड है, ये चीज, ये मेरे पास क्लाउड है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होगा क्या बेसिकली, मल्टी क्लाउड के अंदर देखें। अब मिसाल के तौर पर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक सर्विस ये है। ठीक है। एक सर्विस ये है, एक सर्विस ये है, एक सर्विस ये है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो कंपनी है बेसिकली, ये कंपनी मेरी क्या करेगी, ये वाली कंपनी मेरी क्या करेगी, एक मिनट देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा।
अच्छा, ये जो मेरी कंपनी होगी ये वाली, ठीक है, मेरी कंपनी बेसिकली करेगी ये कि इनमें से कुछ फीचर इसके इस्तेमाल करेगी। एक मिनट सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा वो कर दूं। देखिए, कुछ फीचर इसके इस्तेमाल करेगी, कुछ फीचर इसके इस्तेमाल करेगी, कुछ फीचर इसके इस्तेमाल करेगी, और कुछ इसके इस्तेमाल करेगी, और कुछ इस्तेमाल करेगी इसके। अब जो मेरी सिंगल कंपनी है, सिंगल कंपनी ने क्या किया हुआ है, मल्टीपल मॉड्यूल से, मल्टीपल मॉडल डेवलपमेंट मॉडल से उन्होंने अपनी अपनी कुछ कुछ सर्विस इस्तेमाल की हुई है। मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक मॉडल है, ठीक है, ये मेरे पास एक मॉडल है, मैंने इस मॉडल से कुछ फीचर्स लिए हुए हैं। ये एक मॉडल है, मैंने इससे कुछ फीचर्स लिए हुए हैं। ये एक मॉडल है, मैंने अपनी नीड के मुताबिक, अपने गोल के मुताबिक मैंने कुछ इससे जो कुछ ले लिए मॉडल फीचर्स। कुछ मैंने सर्विस इससे ले लिए, कुछ मैंने सर्विस इससे ले लिए। तो यही इसका मीनिंग है। तो मल्टी क्लाउड बेसिकली, जो मल्टी क्लाउड है वो बेसिकली क्या है, उसमें हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, मल्टीपल मॉडल से हम अपनी नीड के मुताबिक अपनी सर्विस को ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी क्लाउड मॉडल्स के बेनिफिट्स। चले जी, इसको पहले मैं रेज कर लेता हूँ, फिर इससे हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। देखें जी, अच्छा अब मैं इसको रीड करता हूँ। देखें, मल्टी क्लाउड बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन बाय नॉट रिलाइंग ऑन अ सिंगल प्रोवाइडर। देखिए, इसके पास कोई सिंगल प्रोवाइडर नहीं होता, इसके पास मल्टीपल लोग होते हैं जो हमें प्रोवाइड करे होते हैं, मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। इट इनहेंस resilience by ensuring that service can control function even if one provider experience downtime। वो कहते हैं, मैंने उस टाइम उस डायग्राम बनाई थी, उसमें कहते हैं कि अगर एक के पास कोई सर्विस डाउन हो जाती है तो हम किसी और से भी वो सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आते हैं। व्हाट इज क्लाउड डेटा स्टोरेज एंड हाउ डज इट बेनिफिट यूजर। ये क्लाउड डेटा स्टोरेज क्या है, ठीक है, इसको हम इसके बेनिफिट क्या है यूजर के लिए। क्लाउड स्टोरेज बेसिकली अलाउ करता है यूजर को कि वो सेव कर सकता है डेटा ऑन रिमोट सर्वर्स rather देन लोकल सर्वर। अब देखिए ना, आपके पास लोकल सर्वर क्या होता है, लोकल डिवाइस क्या होती है, लोकल डिवाइस बेसिकली जो आपके पास एक सिस्टम है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो लोकल डिवाइस है, ठीक है। जो बेसिकली क्लाउड स्टोरेज है वो क्या है, वो क्लाउड स्टोरेज वो है, जैसे आपके पास जीमेल है, आपके पास जैसे आपके पास आई क्लाउड है आपके पास, ठीक है, जबकि पास ये गूगल डॉक्स है, ठीक है, अमेजोन के सर्विस मल्टीपल है। अच्छा, ये जो वो कहता है, जो हम क्लाउड स्टोरेज बेसिकली ये अलाउ करती है कि हम अपने डाटा को रिमोटली सेव कर सकते हैं। रिमोट मीन देखिए, डेटा वो जो क्लाउड के ऊपर होगा, वो उसको हम जिस जगह बैठे हैं, जिस प्लेस के ऊपर बैठे हैं, जिस डिवाइस के ऊपर बैठे हैं, सिर्फ हमने लॉगिन करना है और उस सर्विस को हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है, अपने डाटा को लेना है। अब मैं सिंपल मिसाल दूं, मैं आपको सिंपल मिसाल, देखें, फेसबुक के ऊपर जो चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपके वीडियोज हैं, वो आपकी इमेजेस हैं, आपकी कुछ ऑडियो है, आपके पास कोई फाइल्स हैं, आपने उसको एक बार अपने फेसबुक अकाउंट में उसको ऐड कर दिया आपने। फिर आप जहाँ बैठे हैं, जिस कंट्री में बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, जिस डिवाइस के ऊपर बैठे हैं, चाहे लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है आपका, उसको अपने वहाँ लॉग इन किया, उसको इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो रिमोट है।